दोस्तों, दुर्योधन के सबसे प्रिय मित्र महारथी कर्ण थे, लेकिन जब युद्ध की बात आई तो महारथी कर्ण कुरुक्षेत्र में पहले दिन न आकर युद्ध के 11वें दिन आए थे। चाहे विराट युद्ध की बात करें या फिर द्रौपदी के स्वयंवर का, कर्ण हमेशा दुर्योधन के साथ ही रहते थे। दुर्योधन जहां जहां जाते, कर्ण भी उनके साथ ही जाते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जो महारथी कर्ण दुर्योधन के साथ पहले दिन न आकर युद्ध के 11वें दिन आए थे। दोस्तों, जब यह निश्चित हो गया कि महाभारत का युद्ध होगा और महारथी कर्ण दुर्योधन की ओर से युद्ध करेंगे, तब देवी कुंती महारथी कर्ण के पास गई और बोली, कर्ण, तुम दुर्योधन का साथ छोड़कर मेरे पुत्रों की ओर से युद्ध करो। इस पर कर्ण कहते हैं, दुर्योधन मेरा सबसे प्रिय मित्र है और मैंने उसे वचन भी दिया है कि होने वाले युद्ध में मैं दुर्योधन की ओर से ही युद्ध करूंगा। तब देवी कुंती शर्मिंदा होते हुए कहती हैं, कर्ण, तुम सूर्य पुत्र हो, तुम्हारा जन्म मेरे विवाह से पूर्व हुआ था और सभी पांडव तुम्हारे सगे भाई हैं, इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम अपने भाइयों की ओर से ही युद्ध करो। इस पर कर्ण कहते हैं कि मैं दुर्योधन के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं, लेकिन उसके साथ कोई छल नहीं करूंगा। अंत में विवश होकर देवी कुंती कहती हैं, कर्ण, तुम तो बहुत बड़े दानी हो, क्या मुझे दान नहीं दोगे? तब कर्ण कहते हैं, आज तक मैंने किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया, इसलिए मैं आपको भी आपके 4 पुत्रों का जीवन दान देता हूं, लेकिन मैं अर्जुन का वध अवश्य करूंगा। और इतना कहकर कर्ण वहां से चले जाते हैं। अर्जुन के लिए कर्ण के अंदर इतना क्रोध देखकर देवी कुंती बहुत डर जाती हैं और भीष्म के पास जाती हैं। कुंती को देखकर भीष्म पूछने लगते हैं, कुंती, ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हें सुबह सुबह मेरे पास आना पड़ा? भीष्म के पूछने पर भी कुंती चुप रहती हैं और उसकी आंखों से केवल आंसू गिर रहे थे। फिर से भीष्म कुंती से कहते हैं, तुम तो मेरी बेटी समान हो, तुमको मुझसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए। तब कुंती बहुत शर्मिंदा होते हुए कहती हैं, पिताश्री, आप मुझे वचन दीजिए, आप मेरे 6 पुत्र की रक्षा अवश्य करेंगे। कुंती की बात सुनकर भीष्म आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कुंती से कहते हैं, कुंती, तुम्हारे तो केवल 5 पुत्र हैं, 6वां कौन है? भीष्म की बात सुन कुंती रोने लगती है और कहती है, मेरा 6वां पुत्र कर्ण है, जिसका जन्म मेरे विवाह से पूर्व हुआ था। कुंती के मुख से यह बात सुनकर भीष्म को गहरा धक्का लगता है। भीष्म कहते हैं, तुमने यह बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारे इस गलती के कारण कर्ण को वह अधिकार नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था, परंतु मैं 5 पांडवों के साथ साथ कर्ण की रक्षा अवश्य करूंगा। भीष्म जानते थे, अगर अर्जुन और कर्ण एक दूसरे के सामने आएंगे तो उनमें से कोई एक ही जीवित बचेगा। तब भीष्म कर्ण के पास जाकर उससे कहते हैं, कर्ण, मेरे जीते जी तुम कुरुक्षेत्र के धरती पर कदम भी नहीं रखोगे। भीष्म की यह बात सुनकर दुर्योधन बहुत क्रोधित हो जाता है और भीष्म से पूछने लगता है, आखिर मेरा मित्र कर्ण क्यों इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता? परंतु भीष्म दुर्योधन की बात को टाल देते हैं और कहते हैं, कर्ण इस युद्ध का हिस्सा नहीं बन सकता और ये मेरा अंतिम फैसला है। दोस्तों, इसी वजह से कर्ण भीष्म के मृत्यु के बाद ही कुरुक्षेत्र के धरती पर कदम रखा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें।